Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल. सो मेरा नाम अजय है और हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड पढ़ रहे थे. सप्लाई तो खैर है नहीं. तो डिमांड का लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने सिर्फ बेसिक के साथ ख़त्म किया था. मैंने आपको डिमांड बताने की कोशिश की कि डिमांड करता कौन कौन है. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डिमांड करता कौन कौन है. चलिए मैं एक बार थोड़ा सा बताता हूँ. ठीक है, बताता हूँ. मैंने सबसे पहले बताया डिमांड करने वाला कौन होता है. और पहले डिमांड में हम क्या क्या पढ़ने वाले थे इसमें माइक्रो के पार्ट में. फिर मैंने आपको बताया डिमांड करने वाला कौन होता है. एक कंज्यूमर होता है. एबिलिटी होनी चाहिए. डिमांड किस पे डिपेंड करती है, परचेजिंग पावर पे. और रिलेटेड टू प्राइस होती है. फिर उसके बाद मैंने बताया कि डिमांड प्राइस का रिलेशन कैसा होता है. डिमांड और प्राइस का इन्वर्सली रिलेशन होता है, मतलब उल्टा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है. और नेगेटिव रिलेशन में जो डिमांड कर्व है वो कैसे बनती है, वो डाउनवर्ड बनती है. और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि प्राइस और डिमांड का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, इन्वर्स होता है, कैसा होता है, नेगेटिव होता है, कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है. तो कैसे होता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी. फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग क्या होता है ये बताने की कोशिश करी मैंने. फिर उसके बाद बताया यूटिलिटी क्या होता है. यूटिलिटी के बाद मैंने आपको बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ऐड होना, कोई चीज़ पीछे कितनी टोटल में कितना ऐड हो रहा है वही उसकी मार्जिनल होगा. और यूटिलिटी क्या होता है, सेटिस्फेक्शन लेवल. जैसे मैंने आपको बताया था 3 गुलाब जामुन खाओगे तो मान लीजिए आपको 30 की यूटिलिटी मिल रही है, एक खाने से 2 बड़ी, तो यही आपका क्या है, मार्जिनल. तो ये टोटल में ऐड होगा. ठीक है. फिर मैंने आपको टेबल बना के समझाने की कोशिश करी कि मान लीजिए आप ये चीज़ें खा रहे हो, पहले 1 खा रहे हो, 2 खा रहे हो, 3, तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी, धीरे धीरे कम. और एक टाइम ऐसा आएगा कांस्टेंट होगी, एक टाइम ऐसा आएगा नेगेटिव हो जाएगी. तो यहाँ से मैंने मार्जिनल निकाल के बताया. फिर मैंने बताया कि यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन कैसे आता है. एग्जाम में कैसे आता है, बोलेगा मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव होगी तो बताइए टोटल यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा. तो आंसर होगा सर वो इंक्रीज होगी. देखो कुछ ना कुछ पॉजिटिव है तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मार्जिनल क्या है, कुछ ऐड होना. और ऐड होने का मतलब पॉजिटिव कुछ ऐड हो रहा है. अगर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल मतलब कुछ ऐड ही नहीं हो रहा तो कांस्टेंट होगी. प्लस वो मैक्सिमम होगी, उसके बाद वो बढ़ने वाली नहीं है. फिर मैंने बताया कि नेगेटिव होने से क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है. देन उसके बाद हमने क्या बात करी, तो मैंने बताया कि आपको कैसे आप टेबल बना के एग्जाम में क्वेश्चन निकाल सकते हो. तो चलिए आज की क्लास हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज की क्लास हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन. क्या पढ़ने वाले हैं, डिमांड फंक्शन क्या होते हैं. देखिए जब भी किसी चीज़ का फंक्शन की बात आएगी, डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, जो भी फंक्शन की बात आएगी, इसका मतलब होगा रिलेशनशिप से. इसका मतलब क्या होगा, रिलेशनशिप से. ठीक है, इसका मतलब होगा रिलेशनशिप से. तो रिलेशनशिप किस में होगा, डिमांड का. आप बोल सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर. डिमांड एंड फैक्टर मतलब, फैक्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो डिमांड को इफेक्ट करती है. तो वो कोई भी चीज का डिमांड से कैसा रिलेशन होगा उसको बोलते हैं डिमांड का फंक्शन. डिमांड फंक्शन यहाँ पे आएगा मतलब रिलेशनशिप की बात होगी. तो सबसे पहले क्या क्या इफेक्ट होते हैं ये लिख लीजिए. सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए प्राइस ऑफ गुड्स का क्या इफेक्ट पड़ने वाला. प्राइस ऑफ गुड्स, जो भी आप चीजें गुड्स वगैरह लेते हो उसके प्राइस से डिमांड को क्या फर्क पड़ेगा. दूसरी चीज आप लिख लीजिए, मतलब ये सारे फैक्टर होते हैं इसमें जिसको डिमांड को इफेक्ट करते हैं ये चीजें. आप बोल सकते हो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स. अब रिलेटिव गुड्स कौन से होते हैं. देखो बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं, यही से क्वेश्चन आता है एग्जाम में. पहला होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे नंबर पे आता है आपका कौन सा गुड्स, वो आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे नंबर पे आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तीसरा किस पे डिपेंड करेगा आपका डिमांड. तीसरा जो इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इनकम ऑफ कंज्यूमर की इनकम कितनी है. क्योंकि सीधी सी बात है, इनकम कम ज़्यादा होगी तो डिमांड भी कम ज़्यादा होगी. और क्या क्या आता है,
जैसे आप बोल सकते हो और इफेक्ट पड़ेगा आपका चीज़ों का टेस्ट कैसा है या आपकी प्रेफरेंस क्या है, या आपकी प्रेफरेंस क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस पे इफेक्ट पड़ता है। और क्या बोल सकते हो आप, जैसे आप 5वें नंबर पे बोल सकते हो दुनिया भर के होते हैं, फैशन पे क्या डिपेंड करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ फैशन में है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद मेन पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से चीज़ की डिमांड भी होगी, ठीक है। और क्या होगा, और आप बोल सकते हो फ्यूचर प्राइस पे भी, ये मैं आपको एक एक समझा दूंगा, ठीक है। फ्यूचर प्राइस पे भी, ये तो मैं आपको अभी से समझाता हूँ, देखो अभी से आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले फैशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो कॉमन सी बात है, कोई चीज़ अगर ट्रेंडिंग में है उसका फैशन चल रहा है तो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, अगर फैशन चला गया डिमांड कम होगी, तो डिमांड पे इफेक्ट आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। पॉपुलेशन का सीधा सीधा इफेक्ट होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जिस एरिया की ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बिकेंगी, मतलब थोड़े लोग भी लेंगे तो भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा चीज़ें चाहिए वहाँ पे। फ्यूचर प्राइस का मतलब है जैसे फ्यूचर प्राइस आने वाले टाइम पे प्राइस कम ज़्यादा होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मान लीजिए फेस्टिवल आता है ना, फेस्टिवल पे क्या होता है, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है, आपके जो लोकल सब्जियां वगैरह वो महंगी हो जाती हैं। आप क्या करते हो कि आपको पता है कि दिवाली पे मुझे ऑफ़र मिलने वाला है ना, दिवाली पे आपको ऑफ़र मिलने वाला है, आपको कुछ भी सामान लेना है, टीवी कूलर कुछ भी लेना है, तो आप क्या बोलते हो कि दिवाली का वेट कर लो तब आके लेंगे। तो इसका मतलब आज के टाइम पे आने वाले टाइम का जो फ्यूचर का जो प्राइस है उसका इफेक्ट आज पड़ा, क्योंकि आपने आज चीज़ कम ली, आपने बोला कि नहीं दिवाली पे सस्ती होने वाली है उसी टाइम लेंगे, तो मतलब फ्यूचर प्राइस भी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद इनकम वाला तो मैं आपको बताऊंगा कैसा लेना है। बाकी ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये भी कॉमन सी बात है, चीज़ों का टेस्ट कैसा है, और भी दुनिया भर के फैक्टर होते हैं, आप एटसेट्रा वर्ड लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं इसमें दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक तो ये है जहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कौन सा फैक्टर है, इसको बोलते हैं प्राइस फैक्टर। क्या बोलते हैं, प्राइस फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, प्राइस फैक्टर। ये वाला जो पहले वाला ये प्राइस ऑफ गुड्स, ये कौन सा फैक्टर है, प्राइस फैक्टर। इसके बिना जितने भी मैंने लिखे ये कौन से हैं, इसको आप लिखोगे अदर फैक्टर। कौन से, ये अदर फैक्टर। मेरी बात को दोबारा से सुनना, मैंने बोला सबसे पहले प्राइस फैक्टर, जो प्राइस के कम ज़्यादा होने से चीज़ों के उसका इफेक्ट आएगा, उसको मैं बोलूँगा कि ये कैसा फैक्टर है, डिमांड का, ये प्राइस फैक्टर है। इसके बिना कोई भी फैक्टर आ जाए उसको बोलूँगा अदर फैक्टर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ प्राइस और अदर, मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है और इसके ग्राफ अलग अलग बनते हैं, इसके नाम अलग अलग होते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि चीज़ प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है कि दूसरे जो भी मैंने लिखवाए इन सब से चेंज हो रही है। तो इसी हिसाब से हम इसको मतलब डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है, प्राइस फैक्टर, अदर फैक्टर। प्राइस में एक ही होता है, वो कौन सा है, प्राइस ऑफ गुड्स, जो चीज़ों का प्राइस है। बाकी चीज़ें जितनी भी आएगी, जैसे रिलेटिव गुड्स आ रहे हैं, इनकम आ रही है, टेस्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो सारे अदर में जाएंगे, वो सारे अदर में जाएंगे। चलिए अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ कि प्राइस फैक्टर पे ग्राफ कैसा बनेगा, इस पे ग्राफ का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैंने आपको बताया कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप, मतलब डिमांड का रिलेशन कैसा है, दूसरी चीज़ों पे क्या इफेक्ट आता है, दूसरी चीज़ों से इस पर क्या इफेक्ट आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैंने बोला कि एक होगा प्राइस फैक्टर और एक होगा आपका अदर फैक्टर। अदर मैंने सारे लिखवा दिए, प्राइस में ये आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा फैक्टर की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि यही से आंसर चेंज हो जाएगा आपका। तो पहले हम बात करेंगे प्राइस के बारे में, ठीक है। पहले हम बात करते हैं प्राइस के बारे में। चलिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो पहले हम बात करते हैं कि प्राइस की वजह से चेंज होने पे क्या क्या कंडीशन बन सकती है। सबसे पहले लिख लीजिए प्राइस की, और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि प्राइस की वजह से ग्राफ कैसा बनता है और दूसरे अदर फैक्टर की वजह से ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। इसमें हम लोग देखो होगा जहाँ तो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिमांड इनके इफेक्ट से जहाँ तो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, दो ही चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन किसकी वजह से, प्राइस की वजह से, प्राइस फैक्टर की वजह से। इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे, एक हम बात करेंगे एक्सपेंशन की और एक हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। एक हम बात करेंगे एक्सपेंशन की, एक हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की ऑफ डिमांड। मतलब डिमांड का कम या ज़्यादा होना, सिर्फ नाम में चेंजेस है, बाकी मतलब ये है। एक्सपेंशन मतलब फैलना, बढ़ना,
इंक्रीज होगा तो उसको मैं प्राइस की वजह से इंक्रीज होगा तो उसको मैं एक्सपेंशन बोलूँगा, ना कि इंक्रीज बोलूँगा। मतलब इंक्रीज होना ही होता है, लेकिन कंट्रैक्शन होने का मतलब चीज़ें अगर प्राइस की वजह से डिमांड कम हो रही है उसको मैं बोलूँगा डिक्रीज होना, और जिसको मैं कंट्रैक्शन का नाम दूंगा। ये किसकी वजह से होगा? जब मेरा प्राइस चेंज होने से डिमांड में फ़र्क पड़ेगा। मतलब प्राइस चेंज होने से अगर डिमांड बढ़ जाएगी उसको बोलूँगा डिमांड एक्सपेंशन हुआ, डिमांड का एक्सपेंशन हुआ। अगर प्राइस कम होने से डिमांड कम हो जाएगी उसको बोलूँगा प्राइस का क्या हुआ? कंट्रैक्शन हुआ। मतलब है इंक्रीज डिक्रीज है, बट नाम इसके अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? सबसे पहला ये होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो मैंने आपको बताया ना, दो फैक्टर होते हैं, एक होता है प्राइस फैक्टर, एक होता है अदर फैक्टर। प्राइस में सिर्फ प्राइस ही आता है, बाकी जितने फैक्टर वो सारे अदर में आएंगे। ठीक है, बाकी जो डिमांड कर्व होगी वो क्या होगी? मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। चलो इसका मतलब आपको समझाता हूँ पहले। तो बेसिकली आपको प्राइस फैक्टर के लिए दो वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जब प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड में क्या इफेक्ट आएगा, एक्सपेंशन होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज वर्ड की बजाय एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन लिखेगा, ये चीज़ ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है बेसिकली, इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ यहाँ से कैसे आता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जब ये चीज़ आप समझ जाते हो तो बस आप क्वेश्चन एग्जाम में निकालने के लायक हो जाओगे। ठीक है, चलो मैं एक मिनट थोड़ा सा साइज कम कर देता हूँ इसका। चलिए आगे देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। मैं इसका ग्राफ बना के समझाता हूँ एक बार, फिर आपको समझ आएगी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक बार प्राइस और डिमांड का थोड़ा सा छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका ये प्राइस है, मान लीजिए आपका प्राइस है P1 और आपने कितनी चीज़ ली, इसके बदले में आपको चीज़ मिली क्वांटिटी, डिमांड जो होती इसकी क्वांटिटी डिमांड मिली। फिर आपने प्राइस थोड़ा सा कम करा, प्राइस थोड़ा सा कम करा, आपने प्राइस थोड़ा सा कम करा, फिर क्या हुआ आपका? डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती है, आपको मिला ये Q2। फिर आपने और प्राइस कम करा तो डिमांड अब इस साइड बढ़ जाएगी, यहाँ तक चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये वाला Q3, क्योंकि ये डिमांड है, ये बढ़ती जा रही है डिमांड, इस साइड डिमांड बढ़ रही है, इस साइड कम होती है। ठीक है, जब प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ से बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ, चलिए इसको ऐसे मानते हैं, एक मिनट में इसको ऐसे बोलता हूँ। ये मान लीजिए प्राइस P है, तो ये प्राइस क्या हुआ? बढ़ा, ये प्राइस क्या हुआ? कम हुआ, ये वाला पॉइंट P2, और बीच में प्राइस पहले था, इसके बदले में ये चीज़ आ रही थी जिसको आप लिख लो खाली Q, इसको लिख लीजिए Q और ये Q1 Q2 ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया, तो ये बनी आपकी डिमांड। पहले वाले प्राइस में क्वांटिटी Q मिल रही थी, जिसको मैंने मान लीजिए नाम दिया मैंने A पॉइंट, ये A पॉइंट पे कहीं मिल रही है। जब आपका क्या हुआ? प्राइस बढ़ा, जब आपका प्राइस बढ़ा तब क्या हुआ? आपकी डिमांड क्या हुई? कम हुई। डिमांड क्या हुई? कम हुई। देखो इसकी बजाय क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी में देखो क्योंकि प्राइस महंगा हो गया तो इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, तो ये क्या हुआ? डिमांड कम हुई ज़्यादा हुई? बताइए, डिमांड कम हुई ज़्यादा हुई? ये B पॉइंट है, मान लीजिए आपको A से B के पास आए तो आप देखो पीछे गए हैं तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिमांड क्या होगी? डिमांड कम होगी। तो ये डिमांड क्या हुई? डिमांड क्या हुई? यहाँ पे आप बोल सकते हो A to B देखेंगे तो डिमांड, मैं आपको बता दूंगा अब क्वेश्चन कैसे आएगा। यहाँ से A से B चलने में डिमांड क्या हुई? डिक्रीज हुई, जिसको आप नाम क्या दोगे? कॉन्ट्रैक्शन का। क्या नाम दोगे? कॉन्ट्रैक्शन का। जब आपने देखा मैंने प्राइस कम करा, ये प्राइस 2 पे आ गया, प्राइस कम करा तो चीज़ें ज़्यादा मिली तो डिमांड बढ़ गई Q। मतलब अगर आपने A से C की साइड मूव किया, A to C चले, तो डिमांड क्या हुई आपकी? डिमांड आपकी इंक्रीज हुई, जिसको आपने नाम दिया क्या? एक्सपेंशन का। क्यों नाम दे रहा हूँ मैं डिक्रीजिंग की जगह? क्योंकि इसमें प्राइस की वजह से चेंजेस आ रहा है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी डिमांड प्राइस की वजह से कम या ज़्यादा होगी उसको आप डिक्रीज इंक्रीज ना बोल के पेपर में वो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन वर्ड का यूज़ करेगा। बाकी अगर अदर फैक्टर से हुआ
तब डिक्रीज इंक्रीज होती है। तो पहली बात तो ये नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्राइस ज़्यादा होने से बताइए डिमांड कर्व में क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा, ये आप खुद बना लोगे। बस आपको समझ होनी चाहिए सबसे पहली बात कि डिमांड जब प्राइस की वजह से चेंज होगी उसमें आप दो वर्ड यूज़ करोगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डिमांड का कम होना, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में और इसमें कैसे बनता है, जैसे अगर मैं बोलूँ कॉन्ट्रैक्शन के केस में तो स्लोप कैसा बनता है आपका, कैसा बनता है, डाउनवर्ड। कैसा बनता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कैसा बनता है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब डिमांड इंक्रीज हुई, क्या हुआ, डिमांड इंक्रीज। यही देखिए यहाँ से कैसा आ रहा है, डाउन आ रहा है ना, कर्व कैसा आ रहा है, डाउन आ रहा है। तो डाउनवर्ड में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज होती है, ये साइन है इंक्रीज होना। और एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, एक्सपेंशन केस में तो ये होगी आपकी अपवर्ड, कैसी बनेगी, अपवर्ड। अप के केस में डिमांड क्या होती है, कम होती है। बस यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले एग्जाम में पूछेगा कि प्राइस इंक्रीज होने से, प्राइस इंक्रीज होने से बताइए डिमांड कैसा होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले आपने देखा कि प्राइस की बात कर रहा है, आपने डिक्रीज और इंक्रीज वर्ड को यहाँ से हटा दिया, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। फिर आपकी बारी है कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपेंशन होगा। आपने बोला कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, इट मीन्स कि चीज़ें सस्ती होंगी, ज़्यादा मिलेंगी, तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगी। तो बढ़ने का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज को क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। आंसर होगा एक्सपेंशन। फिर वो क्वेश्चन यहाँ से ना पूछ के उसको पता चल गया कि बच्चों को ये बात समझ आया कि इंक्रीज को एक्सपेंशन बोलते हैं, डिक्रीज को कॉन्ट्रैक्शन है। वो कॉमन सी बात है, प्राइस कम चीज़ें ज़्यादा, प्राइस महंगा चीज़ें कम, तो वो बच्चा खुद बना लेगा, डिक्रीज इंक्रीज खुद कर लेगा वो। क्योंकि प्राइस डिमांड बढ़ गई तो एक्सपेंशन बोलोगे, कम होगी तो कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि प्राइस सस्ता चीज़ें महंगी, और सॉरी प्राइस सस्ता चीज़ें ज़्यादा, इसका मतलब डिमांड ज़्यादा होगी। अगर प्राइस महंगा हुआ डिमांड कम होगी, कॉन्ट्रैक्शन बोल दोगे। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन के केस में जो आपका कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है। और डाउनवर्ड का मतलब होता है डिमांड का इंक्रीज होना। यहाँ से 3 पॉइंट बना सकता है, बोलेगा कि अगर आपका स्लोप डाउनवर्ड बने, अगर आपका स्लोप डाउनवर्ड बने तो मुझे बताइए वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है कि एक्सपेंशन होता है, वहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है कि एक्सपेंशन होता है। तो आपको पता है डाउनवर्ड है, इस ग्राफ को याद करिए, नीचे आइए का मतलब इस साइड डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने का मतलब प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ने का मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज होने का मतलब आप बोलोगे डिमांड ज़्यादा हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब इंक्रीज हो रहा है डिमांड में, ठीक है। आई थिंक मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, 1 मिनट वेट करना आप। चलिए चलिए इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया ये। तो कंक्लूजन ये निकला, जब आपका डिमांड डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड मतलब नीचे आता है, तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने का मतलब होता है एक्सपेंशन होना। क्या होता है, एक्सपेंशन होना। और कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब डिमांड का कम होना, ठीक है। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि डाउनवर्ड जब आपका स्लोप होता है डाउनवर्ड, तो बताइए बच्चे सोचते हैं कि डाउनवर्ड मतलब डाउन हो गया, तो डाउन में डिमांड कम कर देते हैं, बट डिमांड कम नहीं होगा, डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि डाउनवर्ड देखो आप इस साइड आ रहे हो, इस साइड क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है, और ऊपर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, ठीक है। डिमांड कम होने का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होना, और जिसका स्लोप कैसा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो अप में डिमांड कम हो रही है, अप में डिमांड कम हो रही है। और इसी को मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था, मैंने क्या बोला था, मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो देखो एक ही कर्व, ये डिमांड कर्व, ये एक ही लाइन बनी है, एक ही लाइन पे डिमांड शिफ्ट हो रही है, ऊपर नीचे, अप या डाउन में शिफ्ट हो रही है, डिमांड अप एंड डाउन कर रही है सेम मोमेंट पे, एक ही, मैंने वही बोला था मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व के ऊपर ही मोमेंट होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आएगा कि जब प्राइस फैक्टर होता है, प्राइस डिक्रीज इंक्रीज होने से जो शिफ्टिंग होती है डिमांड की वो कैसी होती है, लेफ्ट राइट कैसा होगा, तो वो होगा मोमेंट अलोंग डिमांड कर्व। क्या होगा, वो मोमेंट होगी एक ही डिमांड कर्व के ऊपर। लेकिन अदर फैक्टर की वजह से जो बनेगा वो एक ही कर्व के ऊपर नहीं होगा, वो मैं आपको अभी जस्ट इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अभी तक की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये देखो बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं, अगर आप इसको समझ जाते हो इट मीन्स कि आप इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट सीख रहे हो। ये आसानी से समझ आने वाली चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं इसको दोबारा एक बार रिवाइज करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे जो फैक्टर होंगे, ठीक है, हमारे जो
डिमांड फंक्शन होंगे। डिमांड फंक्शन यहाँ भी वर्ड आएगा, उसका मतलब होगा कि रिलेशनशिप डिमांड के साथ किसका, जो भी फैक्टर बताए जाएंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, खुद दिमाग लगा के याद कीजिएगा, इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं। सबसे पहले प्राइस तो इसका मेन होता है, तो प्राइस ऑफ गुड्स भी आपकी डिमांड पे फ़र्क डालेंगे, प्राइस ऑफ गुड्स भी आपकी डिमांड पे फ़र्क डालेंगे। फिर प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। इनकम, कंज्यूमर की इनकम, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, टेस्ट प्रेफरेंस का क्या होगा, फैशन का क्या होगा, पॉपुलेशन फैक्टर, ये मैंने सारे फैक्टर लिखवाए। मैंने बोला इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये प्राइस वाला होता है प्राइस फैक्टर, इसके बिना जितने भी वजह से आपका डिमांड चेंज होगा उसको आप अदर फैक्टर में रखोगे। किस में रखोगे, अदर फैक्टर में। फिर मैंने आपको बात बताई कि प्राइस से होने वाला इफेक्ट को आप कैसे कैसे पढ़ोगे, क्या क्या नाम याद रखोगे। मैंने बोला कोई भी चीज़ अगर प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे फ़र्क डालेगी, कोई भी चीज़ का प्राइस अगर डिमांड में फ़र्क डालेगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीज़ प्राइस चेंज होने पे अगर उसका इफेक्ट डिमांड पे आ गया, जहाँ तो डिमांड कम हुई जहाँ तो ज़्यादा हुई, ज़्यादा का मतलब उसको आप इंक्रीज ना बोल के एक्सपेंशन बोलोगे। क्या बोलोगे, एक्सपेंशन बोलोगे। अगर कम हुई तो उसको आप कॉन्ट्रैक्शन बोलोगे प्राइस की वजह से। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा सबसे पहले देख लेना कि प्राइस की बात कर रहा है कि अदर फैक्टर की बात कर रहा है। अगर प्राइस की बात करेगा तो ज़्यादा होगा, दिख जाएगा ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो। अगर मैं बोलूँगा बताइए कि प्राइस डिक्रीज होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, एक्सपेंशन होगा। आपने बोला प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ेगी, तो बढ़ने को प्राइस के केस में एक्सपेंशन बोला जाता है। तो एक तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन बन गया। मैंने बोला कि ये जो होता है ये किसकी वजह से चेंज होता है, ऐसा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, प्राइस की वजह से। उल्टी बात बोल दी, प्राइस में ये याद रखना दो वर्ड, और दोनों पूछे तो ये किसकी वजह से, प्राइस की वजह से। और इसकी जो कर्व बनती है, जो इसके पॉइंट बनते हैं, वो क्या होता है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मतलब एक ही डिमांड कर्व के ऊपर इसके पॉइंट शिफ्ट होते हैं ऊपर नीचे। कैसे, अप एंड डाउन। कैसे होते हैं, अप डाउन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड का जो शिफ्टिंग होती है वो कैसा होता है, वो अप एंड डाउन होता है अलोंग द सेम कर्व या सेम मोमेंट। ठीक है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व का तो सेम होता है वो। मैंने यहाँ पे आपको ग्राफ समझा के, ये पॉइंट तो आप खुद बना लोगे ना। पॉइंट ये आपका सेंटर रखा है एक प्राइस, इसका क्वांटिटी टी, प्राइस बढ़ाया क्वांटिटी कम होगी, प्राइस कम किया क्वांटिटी बढ़ गई। मैंने यहाँ से ग्राफ देखा तो ये ए पॉइंट था मिडल, और प्राइस बढ़ाने से तो ये क्या हुआ, शिफ्ट हुआ बी की तरह, क्योंकि डिमांड कम हो रही है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसका मतलब कम होने को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, डिमांड कम होना। क्या होता है, डिमांड का कम होना। और शिफ्ट कैसा हुआ, अपवर्ड हुआ। अपवर्ड में क्या होता है, डिमांड कम होती है। जब डाउनवर्ड शिफ्ट हुआ डिमांड बढ़ गई, इसको बोलेंगे एक्सपेंशन। और ये दोनों पॉइंट मैंने लिखवा दी। ये अभी तक का मेन पॉइंट था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ अदर फैक्टर की वजह से क्या क्या चेंजेस आएगा। अदर फैक्टर की वजह से, चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, अदर फैक्टर की वजह से क्या क्या चेंजेस आएंगे। आपने देखा कि जब प्राइस चेंज हो रहा था तो वो एक ही डिमांड कर्व के ऊपर अप एंड डाउन शिफ्ट कर रही थी, कब आपका अप एंड डाउन कर रही थी। अब इसमें क्या वर्ड यूज होगा, अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसको आप इंक्रीज बोलोगे, अगर डिमांड बढ़ेगी तो इंक्रीज बोलोगे, अगर डिमांड कम हुई तो डिक्रीज बोलोगे। इसमें डिमांड को डिक्रीज एंड इंक्रीज किया जाएगा, डिमांड को डिक्रीज एंड इंक्रीज किया जाएगा। प्राइस के केस में ऐसा नहीं था, उसमें इंक्रीज को आप एक्सपेंशन बोलते थे, डिक्रीज को आप कॉन्ट्रैक्शन बोलते थे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। अगर मैं अदर फैक्टर को चेंज करूं, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो आपका प्राइस होता है, प्राइस को फिक्स किया जाता है, प्राइस को चेंज नहीं किया जाता। और बाकी चीज़ें चेंज होने से, जैसे मान लीजिए बंदे की इनकम बढ़ गई, रिलेटिव गुड की वजह से, आपके फैशन की वजह से, टेस्ट की वजह से चेंजेस आ रहा है। मतलब यहाँ पे प्राइस बोला ही नहीं कि प्राइस कम हुआ ज़्यादा हुआ, उसके बिना जो भी आपने आगे अदर फैक्टर लिखे उसमें से किसी वजह से आपके डिमांड में फ़र्क आ रहा है, तो उसको आप डिक्रीज और इंक्रीज का नाम दोगे। सबसे पहले आपको बोल देगा कि मान लीजिए किसी की इनकम बढ़ जाती है तो बताइए क्या इफेक्ट आएगा। तो वो चीज़ें के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए आपको डिक्रीज और इंक्रीज वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें आपका मूवमेंट कैसा हो रहा था, अप एंड डाउन, बट इसमें कैसा होगा, इसमें लेफ्ट और राइट होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आए भी है काफ़ी बार। इसमें क्या होगा, आपका प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा, प्राइस फिक्स होगा, एंड जो डिमांड होगी, एंड डिमांड चेंज होगी किसकी वजह से, चेंज ड्यू टू अदर फैक्टर। और अदर फैक्टर में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने। ठीक है, और डिमांड चेंज होगी किसकी वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से। इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, यही से फिर क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे।
जैसे उसमें आपने समझा कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं, एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। इसमें ग्राफ ऐसे बनेगा, मैंने आपको अभी बोला कि इसमें क्या होगा, आपका मैंने प्राइस फिक्स कर दिया, प्राइस ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे, ये प्राइस सेम रहेगा चीज़ का। इसका मतलब प्राइस सेम होगा तो सब पे इसी लाइन पे पॉइंट बनेंगे क्वांटिटी के। जैसे मान लीजिए पहली बार कोई चीज़ का प्राइस कुछ भी था, मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैंने बोल दिया कि उसकी डिमांड क्या होगी, क्यू होगी। अगली बार हो सकता है इनकम बंदे की ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी, वो सीधा रिलेशन होता है। तो बंदे की इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ी, तो Q1 आ गया, यहाँ पे आगे बचेगी डिमांड, क्योंकि इसी लाइन पे प्राइस के और इसका ग्राफ ऐसे ही बनेगा। दूसरी बार इनकम कम होगी, बंदे की डिमांड कम होगी, तो ये आ गया Q2। ये था आपका बेसिक पॉइंट। जब इस साइड गए आप, जब आप इस साइड गए तो B पॉइंट आया, मान लीजिए इस साइड आए तो C पॉइंट पे मिल रहे थे। मतलब C पॉइंट था जब आपका प्राइस इनकम कम हो गई थी, अदर फैक्टर, क्योंकि इनकम तो अदर फैक्टर में आता है ना, कुछ भी बोल दो आप, इनकम बोल दो, सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल दो, कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोल दो, उनके चेंज होने से। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये किस साइड शिफ्ट कर रहा है आपका, राइट साइड। किस साइड शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड। कर्व किस साइड शिफ्ट कर रहा है, राइट साइड। और राइट साइड का मतलब डिमांड का बढ़ना, लेफ्ट साइड का मतलब डिमांड का कम होना। यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी, ई पॉइंट को बहुत ध्यान से लिखना, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कैसे होगी, वो होगी लेफ्ट एंड राइट। उसमें कैसी हो रही थी, अप एंड डाउन। कैसी हो रही थी, अप एंड डाउन। अप का मतलब डिमांड कम होना, डाउन का मतलब डिमांड बढ़ना, उल्टा था। बट इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। तो आपको बोलेगा कि अगर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड में चेंज होगा तो वहाँ पे जो आपकी डिमांड कब होती है, वो कैसे मूव होती है, अप होती है, डाउन होती है, या डिक्रीज इंक्रीज, लेफ्ट राइट होती है। तो उसका मतलब होगा लेफ्ट राइट। अगर राइट साइड होगी तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है, सामने दिख रहा है। इस साइड आओगे तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। इस साइड आओगे डिमांड कम हो रही है। तो अगर लेफ्ट जाएगी इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। राइट जा रही है तो डिमांड बढ़ रही है, लेफ्ट जा रही है डिमांड कम हो रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। लेफ्ट राइट डिमांड कर्व जो शिफ्ट होती है वो किस में होती है, वो अदर फैक्टर चेंज होने की वजह से होती है। अगर राइट शिफ्ट होगा तो ग्राफ देख लो, राइट साइड मतलब बढ़ना, लेफ्ट मतलब कम होना, राइट मतलब बढ़ रहा है डिमांड और लेफ्ट मतलब कम हो रही है डिमांड। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होती है, वो कैसे होती है, लेफ्ट और राइट में शिफ्ट करती है। तो आई होप अभी तक ये बात समझ पाए होंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, बेसिक क्वेश्चन देखो। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, फिर आपको अपने आप सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बोला कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करे लेफ्ट टू राइट तो ड्यू टू विच फैक्टर चेंज, मतलब डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट चलेगी, डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट चलेगी, बताइए किस फैक्टर की वजह से। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्राइस के केस में वो लेफ्ट राइट ना होके अप एंड डाउन होती थी, डाउनवर्ड या अपवर्ड चलती थी, वो तो प्राइस फैक्टर था। इसका मतलब प्राइस फैक्टर नहीं होगा, इसका मतलब प्राइस फैक्टर नहीं होगा, तो अदर फैक्टर उसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होती है अपवर्ड डाउनवर्ड, और लेफ्ट राइट तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है आपकी अदर फैक्टर की, और प्राइस की, अदर फैक्टर की वजह से और प्राइस की वजह से वो होगी अप एंड डाउन। बोला कि डिमांड करेगा शिफ्ट करे अपवर्ड डायरेक्शन, देन डिमांड बिल। बताइए अगर डिमांड कब आपकी अप जा रही है, तो मैं आपको वो निकाल के बताता हूँ। जब अप जाती है क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश किया करो। ये देखो यहाँ पे, जब आपकी डिमांड कर्व अप जा रही थी तो अप और डाउन तो होती प्राइस में है। पहली बात तो लेफ्ट राइट डिक्रीज हटा देना। जब अप जाती है तो अप में क्या होता है, डिमांड कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि आप यहाँ से देख लो नीचे डिमांड कम हो रही है। तो अप के केस में डिमांड कम होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। अप के केस में डिमांड कम होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही था कि अगर अपवर्ड हो तो डिमांड क्या होगी, डिमांड आपकी डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर डिमांड कब शिफ्ट करेगी डाउनवर्ड में तो डिमांड कैसी होगी, आपको पता है कि ये ए था और नीचे डाउनवर्ड आया बी, तो इस साइड क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। आंसर होगा डिमांड इंक्रीज होगी। ये इतने अच्छे क्वेश्चन है जो बच्चों को समझ नहीं आते, एग्जाम में बच्चे छोड़ के आते हैं। मैंने आज इतनी डिटेल में इतने अच्छे से आपको समझा दी कि अब आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, खुद बना लोगे। बोला कि अगर डिमांड कर्व शिफ्ट करे लेफ्ट टू राइट, पहली बात कि डिमांड कर्व दो चीज़ों से चेंज होती है, या तो प्राइस फैक्टर या तो अदर फैक्टर।
प्राइस में आपको समझ आ गई कि प्राइस पे बात करेगा, जिसके अंदर प्राइस के अंदर क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है, अप बढ़ जाती है, डाउन बढ़ जाती है, बट लेफ्ट राइट में प्राइस में होता ही नहीं, इसका मतलब प्राइस की बात ही नहीं हो रही। ये बात हो रही है अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर में यहाँ पे प्राइस फिक्स रहता है, तो यहाँ पे जहाँ तो इस साइड आएगी, इस साइड जाएगी, तो राइट साइड जा रही है, लेफ्ट से राइट, तो राइट साइड जाने का मतलब डिमांड इस साइड बढ़ती है, तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर मैं बोलता राइट से लेफ्ट आ रही है तो डिमांड डिक्रीज होती। किसकी वजह से होता है लेफ्ट राइट, ये होता है आपका सर अदर फैक्टर की वजह से। तो यहाँ से 5-7 क्वेश्चन आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो आई होप आज की क्लास में ये बातें आपको समझ आई होंगी। अगली क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में गाइज हम सीखेंगे कि ये जो मैंने अदर फैक्टर लगवाए, इनकम का कैसा इफेक्ट पड़ता है, आपकी इनकम का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, इनकम का इफेक्ट कैसा होता है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि रिलेटिव गुड का क्या मतलब होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, मैं यही से क्लास को स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाद हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर आपका डिमांड वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास जो मैंने आपको करवाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही वो क्वेश्चन है जो बच्चा छोड़ के आता है। मैंने बोला था ना, डिमांड अगर आपने पढ़ा भी है, इतनी अच्छे से समझ जाओगे कि इसके बाद आपको डाउट्स नहीं बचेगा। आप कोई भी क्वेश्चन खुद बना सकते हो ग्राफ बना के, ठीक है, कोई भी खुद बना सकते हो। जैसे मान लो अदर फैक्टर का आपको नहीं समझ आ रही, आपको पता है अदर फैक्टर में प्राइस फिक्स होता है, तो प्राइस तो सेम रहेगा, तो डिमांड या तो क्यू होगी या कम हो सकती है, कम हो सकती है या बढ़ सकती है। देखिए लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, राइट से लेफ्ट आया कम होगी, यहाँ पे लेफ्ट राइट होगा, अप डाउन नहीं होगा। अप डाउन आपका प्राइस वाले में होता है, ये अदर फैक्टर वाला है। तो ग्राफ याद आते सब कुछ याद आ जाएगा। बच्चों को समझ ही नहीं आता ग्राफ, बच्चों को पता ही नहीं होता ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी, और हमेशा की तरह अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी इस कंटेंट का फ़ायदा ले पाएँ और सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से हो पाए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।